जय जय सिया राम, बोलो जय जय राम, जय जय सिया राम, बोलो जय जय राम। धरती पर मानव सभ्यता का इतिहास लाखों साल पुराना है। इस दौरान अनेक युग बीत गए, कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और आदमी ने अपनी विकास यात्रा जारी रखी। अपने ज्ञान और अनुभव को बांटा, कर्तव्य का पालन किया और तब संस्कृति का निर्माण हुआ। दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे समृद्ध संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति। ये संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और अहम ब्रह्मास्मि जैसे सिद्धांतों पर रची गई है। वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य शास्त्र इस संस्कृति के प्रमुख मार्गदर्शक हैं। रामायण और महाभारत हमारी आस्था के प्रमुख ग्रंथ हैं। राम कथा के नायक श्री राम को हमारा देश अवतार के रूप में पूजता है। जनमानस उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श मानव भी मानता है। राम की ये कथा अनादिकाल से भारतीय समाज को आदर्श का मार्ग दिखलाती रही है। श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रथम और शाश्वत प्रतीक हैं। वे इस समाज के प्रेरणा पुरुष हैं। श्री राम भारतीय जनमानस की आस्था तो है ही, साथ ही वे इस देश के जीवन और लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी हैं। आम भारतीय राम को भगवान मानकर नमन करता है। भगवान राम के जीवन जहाँ पैदा हुआ, उसी मंदिर को उनकी स्मृति में जो बना था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जबकि मस्जिद के लिए अनेक स्थान थे, लेकिन मंदिर को तोड़ करके जो संपूर्ण हिंदू समाज के स्वाभिमान का चिन्ह था, उसको तोड़ना ये वास्तव में समाज को अपमानित करने का जैसे है। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है। 9 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम ने यहाँ जन्म लिया, जिसको श्री राम जन्मभूमि कहते हैं। सारे संसार के लोग बोलना, चलना, उठना, बैठना नहीं जानते थे, तब से श्री अयोध्या नगरी है। राम जन्मभूमि बनना इतना जरूरी है जितना शरीर में वायु के चलना जरूरी है। भारत की जीवन शैली की दिनचर्या बड़ों का अभिवादन करके और छोटों को आशीर्वाद देकर प्रारंभ होती है। आज भी देश का सबसे लोकप्रिय अभिवादन राम राम जी ही है। जीवन के अंतिम संस्कार में भी ये देश सिर्फ राम को ही स्मरण करता है। ये जीवन शैली सिद्ध करती है कि राम को भारतीय संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। जिस स्थान पर आज मेकशिफ्ट मंदिर छोटा सा बना हुआ है, उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होने की हमारी योजना है। और मंदिर का ढांचा भी तैयार हो चुका है, नक्शा भी तैयार हो चुका है कि किस तरह का मंदिर बनेगा। मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं जिनमें दिखाई देता है उस समय का राम मंदिर का। ये देखिए दृश्य, ये राम मंदिर के प्रमाण हैं। 24 घंटे 1 मिनट के लिए भी नहीं होता था, राम का कीर्तन चलता रहता था। वहाँ एक थाली रखी रहती थी, लोग जाते थे, उसमें कुछ पैसे डाल देते थे, उसी से उसकी निगरानी होती थी। ये रामलला का अंदर ये बना हुआ था। हमारे संविधान की प्रथम प्रकाशित प्रति में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के चित्र को शामिल किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि संविधान निर्माण करने वाले सभी विद्वान भारतीय संस्कृति में राम के महत्व को समझते थे। इस चित्र में प्रभु श्री राम लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट रहे हैं। बड़ी अजीब बात है,
कि जिस देश में राम भगवान माने जाते हो, महापुरुष माने जाते हो, उस देश में राम के जन्म स्थान पर विवाद है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर था, पर मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे पर बसा है ये अयोध्या नगर। इक्ष्वाकु वंश के महापुरुषों की ये नगरी है। इसी नगर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महाराजा सगर, भगीरथ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष यहीं पैदा हुए। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने यहां बैठकर तप किया। वही आज दंत धावन कुंड कहलाता है। गुरु नानक देव जी महाराज भी अयोध्या पधारे और श्री राम का दर्शन किया। इन कारणों से इस नगरी को सप्तपुरियों में से एक पुरी का स्थान प्राप्त है। अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, सभी श्री राम के हैं। ये मंदिरों की ही नगरी है। यहां के कण कण में राम का वास है। रात और दिन 24 घंटे क्षण क्षण यहां राम का नाम गूंजता रहता है। आखिर कहीं ना कहीं तो राम का जन्म हुआ ही होगा। समाज जिस स्थान को राम की जन्मभूमि मानता है, वहां एक ऐसा ढांचा खड़ा था जिसमें 3 गुंबद थे। विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है कि यहां कभी एक विशाल मंदिर था, जिसे 1528 ईस्वी में आक्रमणकारी बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा और उसी के मलबे को फिर से उपयोग करके ये 3 गुंबदों वाला ढांचा खड़ा कर दिया। हिंदू समाज ने इसे अपने लिए सदैव कलंक माना है। अवध का हिंदू समाज इस स्थान की सदा सर्वदा पूजा करता रहा, इस स्थान की परिक्रमा करता रहा, इस धरती पर साष्टांग दंडवत करता रहा और उसे वापस प्राप्त करने के लिए लड़ता भी रहा। 1528 ईस्वी से लेकर आज तक इस स्थान को प्राप्त करने के लिए 76 धर्म युद्धों का वर्णन है। समाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी, हर युद्ध में कुछ न कुछ सफलता हासिल की। इसी ढांचे में काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 खंभे लगे थे, जिन पर हिंदू धर्म के चिन्ह जैसे कलश, आम्र पल्लव, कमल और स्वस्तिक आदि उकेरे हुए थे। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि ये खंभे पुराने मंदिर के थे। 3 गुंबदों वाले ढांचे के ठीक सामने ऊंचा चबूतरा बनाकर वहां भगवान का विग्रह स्थापित कर उनकी पूजा तो शताब्दियों से कर रहे थे। उस स्थान को प्राप्त करने का अपना सपना साकार करने के लिए भक्त लोग वहां रात और दिन राम नाम संकीर्तन करते थे। संतों और लाखों भक्तों ने 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू के तट पर सरयू का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि भगवान की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि ढांचे के द्वार पर एक ताला पड़ा था। संतों के संकल्प का परिणाम निकला कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने ताले को गैर कानूनी घोषित कर दिया और ताला खोलने का आदेश दे दिया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर गोलोकवासी पूज्य संत देवराहा बाबा के सानिध्य में एक भव्य मंदिर का मॉडल प्रस्तुत किया गया।
संतों ने मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में शिला पूजन कराने का संकल्प लिया। बद्रीनाथ धाम में प्रथम शिला पूजन हुआ। देश विदेश से करीब 3.25 लाख पूजित शिलाएं अयोध्या पहुंची। 9 नवंबर 1989 को केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले प्रस्तावित मंदिर के सिंह द्वार पर शिलान्यास संपन्न हुआ, पर मंदिर का निर्माण अभी बाकी है। 24 जून 1990 को हरिद्वार में एक हिंदू सम्मेलन हुआ। वहां संतों ने घोषणा कर दी कि 30 अक्टूबर 1990 से मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा प्रारंभ करेंगे। संतों का यह संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अग्नि मंथन करके अग्नि प्रज्वलित की गई। इसे राम ज्योति कहा गया। देश को आह्वान हुआ कि आने वाली दीपावली का दीपक इसी राम ज्योति से जलाएंगे और मंदिर निर्माण का संकल्प लेंगे। देश के लाखों घरों में ये राम ज्योति पहुंची। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को यह अच्छा नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना निकट आने लगा, अयोध्या छावनी में बदलने लगी। अयोध्या जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए गए। रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं। फैजाबाद जिले की सीमा से ही पुलिस बैरियर लग गए। जन्मभूमि तक जाने के लिए 7 बैरियर पार करने पड़ते थे। सभी पर पुलिस सघन तलाशी लेती थी, तो भी हजारों राम भक्त अयोध्या में इकट्ठे हो गए और 30 अक्टूबर 1990 को गुंबदों पर झंडा गाड़ ही दिया। प्रशासन खींच गया। 2 नवंबर को भयंकर गोलीकांड हुआ। कितने हताहत हुए कोई नहीं जानता। देश भर में शोक छा गया। शहीदों की अस्थियों का देश में पूजन हुआ। मकर संक्रांति 14 जनवरी 1991 को प्रयागराज में माघ मेले के अवसर पर ये अस्थियां संगम में प्रवाहित की गईं। मंदिर निर्माण का संकल्प और मजबूत हो गया। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली में बोट क्लब पर विशाल रैली हुई। 25 लाख राम भक्त दिल्ली पहुंचे। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की भारतीय समाज की आकांक्षा का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी था। 26 सितंबर 1992 को नंदीग्राम में श्री राम पादुकाओं का पूजन हुआ। इसी नंदीग्राम में भरत जी ने 14 वर्ष वनवासी रूप में रहकर प्रभु श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजकाज चलाया था। गांव-गांव में इन पादुकाओं का पूजन करके राम भक्तों ने मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया। 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में संतों की धर्म संसद आयोजित हुई और पुनः कार सेवा प्रारंभ करेंगे, ये घोषणा कर दी गई। तारीख तय की गई गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। संतों के आह्वान पर देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे। लाखों राम भक्त पहुंचे। निर्धारित तिथि और समय पर कार सेवकों का रोष फूट पड़ा और जो हुआ वो जग जाहिर है। हम तो यही चाहते हैं कि जन्मभूमि मंदिर बन जाए और बनेगी। यही जिद करते हैं कि जिसके लिए उनके प्राणों की आहुति हुई वो कार्य होना बिल्कुल ठीक। राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होना भारत माता की अस्मिता की प्रतिष्ठापना ही नहीं अपितु
अध्यात्म की गंगाधार अविरल बहती रहे, उसके लिए गंगा गाय और राम मंदिर के लिए हम सब यहाँ संकल्पित हुए हैं। लेकिन सपना अभी साकार नहीं हुआ है। मंदिर का निर्माण अभी बाकी है। 3 गुंबदों वाला ढांचा तो अब नहीं है, पर रामलला कपड़े के तंबू में विराजमान है। जनवरी 1993 में भारत सरकार ने ढांचे वाले स्थान को चारों तरफ से घेरते हुए 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया और इस भूमि के चारों ओर लोहे की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन भगवान के दर्शन जारी रहे। भक्तों को भगवान तक पहुंचने के लिए लोहे के बहुत संकरे गलियारे से गुजरना पड़ता है। जूते पहनकर ही दर्शन करने पड़ते हैं। दर्शन की दूरी इतनी अधिक है कि भगवान दिखाई ही नहीं पड़ते। धूप और वर्षा से बचने की भी कोई व्यवस्था नहीं। कुछ सेकंड सिर्फ खड़े ही हो सकते हैं। अपनी मर्जी का प्रसाद नहीं ले जा सकते। जन भावना के सामने कोई न्यायालय नहीं है, कोई संसद नहीं। न्यायालय को भी जन भावना का आदर करना चाहिए, संसद को भी जन भावना का आदर करना चाहिए। सबकी भावना रामलला से जुड़ी है। राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य रूप में अवश्य बनना चाहिए। कोर्ट कहे तब भी, संसद कहे तब भी, न कहे तब भी। भारत सरकार कानून बनाकर लोगों की जन भावना को देखते हुए अविलंब राम जन्म प्राकट्य स्थली सनातन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दे। बिना समय का कुछ नहीं होता है। राम मंदिर बनने का समय अब आ गया है। हरिद्वार कुंभ के बाद उसमें काम लगेगा और हर हालत से राम मंदिर बनेगा। उसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। श्री राम के देश में श्री राम जन्मभूमि की ये दशा देखकर भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है। एक तरफ भगवान को कपड़े के तंबू में बैठा देखते हैं, दूसरी ओर दर्शन के कष्ट। पर मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त ये सब सहने को तैयार हैं। राम भक्तों ने मंदिर निर्माण की तैयारी भी शुरू कर रखी है। मंदिर का मॉडल तो 1989 में ही बन चुका था। ये मॉडल अहमदाबाद निवासी मंदिर निर्माण कला के विशेषज्ञ श्री CB सोमपुरा ने बनाया है। इन्हीं के दादा ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था। राम जन्मभूमि पर बनने वाला यह मंदिर 2 मंजिला है। भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम दरबार होगा। मंदिर 270 फीट लंबा, 135 फीट चौड़ा और शिखर की ऊंचाई 128 फीट होगी। मंदिर में हर तल पर 106 खंभे होंगे। मंदिर केवल पत्थरों से बनेगा। सीमेंट, कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर राजस्थान के भरतपुर जनपद के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनेगा। मंदिर में लगने वाले कुल पत्थरों का 60% पत्थर नक्काशी करके अयोध्या में रामघाट कार्यशाला में सुरक्षित रखा है। नित्य हजारों लोग कार्यशाला में इसके दर्शन करने आते हैं। इन पत्थरों की नक्काशी का काम राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे में अजारी और कोजरा गांव में और मकराना में हुआ है। राम मंदिर बनाने के लिए राम भक्तों का संकल्प अडिग है और इसके लिए तैयारी भी पूरी है। इसी कारण किसी भी संकट में मंदिर बनाने की समाज की तैयारी में कोई कमी नहीं आई है। राम जन्मभूमि मंदिर इस देश के लिए राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। 1947 में आजादी के बाद देश में उत्साह का माहौल था। तब भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भगवान सोमनाथ के मंदिर पर लगा कलंक मिटाने का संकल्प लिया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ कराया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित रहे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने
पार्कों और चौराहों से विक्टोरिया की मूर्तियां हटाएं। दिल्ली में इंडिया गेट पर लगी मूर्ति हटी। सड़कों और पार्कों के नाम बदले गए। गुलामी के चिन्ह हटाने की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इसी का उदाहरण है आज का जयप्रकाश नारायण अस्पताल, जो कभी इरविन हॉस्पिटल कहलाता था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो कभी विलिंगटन हॉस्पिटल कहलाता था। वर्तमान राज्य सरकारों ने तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे शहरों के नाम भी बदले हैं। हमारा तो विचार आज से नहीं, शुरू से ही है कि राम मंदिर बने। राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का मदीना में थोड़ा बनेगा। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह हम सब के लिए दुखद बात है। कहना चाहते हैं, क्या संविधान के पारित होने पर भारत की पवित्र धरा पर भगवान राम ने अवतार लिया? क्या संविधान से पूछकर गंगा मां का अवतरण हुआ? मेरा भी विश्वास है कि जन्मभूमि का निर्माण होगा और यह आंदोलन सफल होगा। यह आंदोलन स्वयं भगवान का है और भगवान का कार्य है, इसलिए भगवान के कार्य को सफल होने में किसी प्रकार की शंका कम से कम न संतों को है न हमारे मन में है। मगर हमारा कहना है कि दलगत राजनीति से ये ऊपर उठे लोग इसको राजनीति का विषय न बनाने दें, किसी प्रकार का वोट का विषय न बनाए। यह विशुद्ध हमारे संतों का के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन, यह सफल होगा तभी सफल होगा। दूसरी बात हमने यह भी कही है स्पष्ट रीति से कि ये जो जन्मभूमि का स्थान है, यह स्थान भी एक देवता है और इसी स्थान पर राम का जन्म हुआ था। यहीं पर ही भव्य मंदिर बनना चाहिए। बहुत से पत्थर, गढ़े हुए पत्थर, ये न्यास के द्वारा ये तैयार कराए गए हैं। लगभग 60% मंदिर का निर्माण तो पत्थरों का हो चुका है। उन्हीं पत्थरों से मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसी मॉडल का निर्माण होना चाहिए जो मॉडल हम लोगों ने प्रारंभ में ही सवा रुपया एकत्र करके और पूरे देश में और सबको वितरित किया था। और संत कहते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर मंदिर का निर्माण न होना एक बड़ा अपमान का विषय पूरे समाज के लिए बना हुआ है, वैसे ही राम कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ जहां भगवान का प्राकट्य स्थल है, यह भी हमारे समाज को और सतत कचोटता रहता है। एक अपमान का भाव पैदा होता है कि जहां इनका जन्म हुआ था वहां पर एक भव्य मंदिर इन तीनों स्थानों पर निर्माण होना चाहिए। भावना हमारे समाज की है, यह बात पूरी होनी चाहिए। मैं समझता हूं अगर इस देश में हिंदू समाज जो कि 100 करोड़ इस भारत में रहता है, अगर माथा ऊंचा उठा करके चलना चाहता है तो यह आवश्यक है। ये तीनों मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम कहीं पर किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते, मगर हमारे ऊपर आक्रांता के रूप में अगर कोई रहना चाहता है तो भारत में हिंदू समाज को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं है। कानून बनाने के लिए बाध्य करेंगे संसद को कि कानून बन जाए और मंदिर बने। क्या इसके लिए भी कोई दिखने वाला प्रमाण है कि यहाँ कभी कोई मंदिर था? राम जन्मभूमि और उसके आसपास समय समय पर हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते रहे हैं। जून 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार जन्मभूमि के चारों ओर की ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करा रही थी, तब ढांचे के दक्षिणी कोने से जमीन के भीतर से अनेक पत्थर मिले। इनमें शिव पार्वती की खंडित मूर्ति, सूर्य के समान अर्धकमल, मंदिर के शिखर के नीचे लगने वाला आमलक और सुंदर नक्काशी वाले अनेक प्रकार के अन्य पत्थर वहां निकले, जिससे यह प्रमाण मिला कि वहां कभी मंदिर अवश्य था। दिसंबर 1992 में उस जीर्ण शीर्ण ढांचे की दीवारों से एक शिलालेख पाया गया। विद्वानों ने बताया कि यह संस्कृत में लिखा है, छंदबद्ध है और इसमें 20 पंक्तियां हैं। यह शिलालेख 12वीं शताब्दी का है। इसमें स्वर्ण कलश वाले विष्णु हरि मंदिर का वर्णन है। इसी ढांचे से 200 से भी अधिक मंदिर के पुराने अवशेष और मिले। राम मंदिर का निर्माण देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है।
राम देश में पूजनीय हैं, आदर्श हैं, संस्कृति के नायक हैं, संकल्प अडिग है, तैयारियां भी पूरी हैं, परंतु मंदिर नहीं बन पा रहा है। आखिर मार्ग क्या है? अप्रैल 2010 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ के अवसर पर संत महासम्मेलन संपन्न हुआ। इस संत सम्मेलन में संतों ने एक स्वर में श्री हनुमत शक्ति जागरण का निश्चय किया। इसके तहत 16 अगस्त से अक्षय नवमी 15 नवंबर तक भारत के प्रत्येक हिंदू प्रतिदिन 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रत्येक गांव और मंदिर में श्री हनुमान जी की शक्ति को जगाएंगे और देश के 8000 स्थानों पर श्री हनुमत यज्ञ और धर्म सभाओं का आयोजन करेंगे। संतों ने पुनः संकल्प लिया कि मंदिर निर्माण के लिए सर्वस्व न्योछावर करेंगे। सम्मेलन में हजारों संतों ने भाग लिया और भावपूर्ण शब्दों में दोहराया कि सभी राजनीतिक दल दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर जन्मभूमि को राष्ट्रीय महत्व का विषय अनुभव करते हुए सोमनाथ मंदिर निर्माण की तर्ज पर संसदीय कानून बनाएं और जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। यही एकमेव मार्ग है। भगवान राम जहां पैदा हुए वो स्थान स्वयं में दैवीय है, पूज्य है। भगवान वहां शाश्वत रूप में विद्यमान है। ये संपत्ति नहीं, आस्था है, धार्मिक विश्वास है।